दोस्तों, अगर आप भी रिकवरी एजेंट हरासमेंट से परेशान हो, अपने लोन और क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कम से कम में करवाना चाहते हो, तो आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट पे bapofrecovery.com और रजिस्टर करें हमारी पेड सर्विस में, जिससे आपको मिलेगा एक्सपर्ट सपोर्ट और कम से कम में सेटलमेंट। और यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे से अच्छा कमेंट करें और हमारे द्वारा कराए गए सेटलमेंट लेटर को देखने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। अगर आपने लोन और क्रेडिट कार्ड ले लिया है, डिफॉल्ट कर दिया है, आपने नहीं भरा है या आप नहीं भरने का मन बना चुके हो, और तो और आप कॉल, ईमेल, मैसेजेस, नोटिसेस, आर्बिट्रेशन, सेक्शन 25, 138, कोर्ट समन इग्नोर कर रहे हो, एड्रेस चेंज कर दिया है, नंबर ब्लॉक, नंबर बंद, XYZ, अगर आप फुल इग्नोरेंस में आ गए हो ना दोस्तों, इग्नोरेंस में, तो ये जो वीडियो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं, ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है 101%। दोस्तों, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे ये जो PDF देख रहे हो ना, ये जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये 14 पन्ने का PDF कोई मामूली PDF नहीं है दोस्तों। ये गुजरात अहमदाबाद के जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट का एक जजमेंट है, जो कि लेटेस्ट का ये जजमेंट है। मैं आपको तारीख भी बता देता हूँ, ये देखो, जज साहब का डिजिटली साइंड है, तारीख भी है 17 अप्रैल 2026। 3 बजने में 3 मिनट बाकी था जब जज साहब ने ये जजमेंट पारित कर दिया था और सिग्नेचर भी कर दिया था डिजिटली। तो ये एक रियल कोर्ट का जजमेंट है दोस्तों, जो हमारे क्लाइंट के अगेंस्ट आया है, जिसमें हमारे क्लाइंट जो अक्यूज थे उनको कोर्ट ने गिल्टी साबित कर दिया है दोस्तों। ये पहली बार हुआ है। हमने हमारे क्लाइंट्स के बहुत सारे कोर्ट केसेस, सेक्शन 25, सेक्शन 138, 318, 316, 351, बहुत सारे केसेस, प्री कॉग्निजेंस, XYZ, बहुत सारे केसेस हमने हैंडल करवाए हैं हमारे एडवोकेट नेटवर्क्स के थ्रू। और ज़्यादा नहीं, 1, 2, 3 महीने में हम केस को डिस्पोज करवा देते थे दोस्तों। हमारे एडवोकेट साहब एडजमेंट लेके आते थे कोर्ट से, 2-3 महीने के एक्सटेंशन ले लेते थे। यहाँ पर हम बैंक को अप्रोच करते थे, अपना नेगोशिएशन स्किल यूज करते थे, सेटलमेंट कम से कम में करवा के बैंक से केस को विड्रॉल करवा लेते थे, वहां पे कोर्ट से डिस्पोजल आ जाता था, केस खत्म। ये पहला वन एंड ओनली वेरी यूनिक केस है जिसमें हमारे क्लाइंट को गिल्टी साबित किया है, गिल्टी घोषित कर दिया है, जजमेंट आ गया है गिल्टी का। और आगे क्या क्या इसमें जजमेंट में जज साहब ने मेंशन किया है वो मैं आपको सब बताऊंगा। बहुत ही शॉकिंग है ये। इसमें गलती किसका है दोस्तों, वो गलती भी मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को सेक्शन 25 और सेक्शन 138 जो चेक बाउंसेस के केसेस होते हैं, उसका एक प्रोविजन जो होता है ना छोटा सा, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, कभी भी जब बैंक और NBFC लोन एप्लीकेशन XYZ व्हाटसोएवर, अगर आप इंडिविजुअली भी किसी को चेक दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, और अगर आपका पैसा रिटर्न नहीं आ रहा, रिकवर नहीं हो रहा, अगर आपको चेक बाउंस का केस करना है, तो एक प्रोविजन है, प्रावधान है चेक बाउंस के केसेस का। कोर्ट में पिटीशन दायर करने से पहले आपको अपने एडवोकेट के थ्रू सेक्शन 25 का और सेक्शन 138 का प्री लिटिगेशन नोटिस अपने एडवोकेट के थ्रू पार्टी को भेजना है। आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस में बैंक, NBFC आपको सेक्शन 25, सेक्शन 138, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, सेक्शन 25 पासा PASSA के अंतर्गत आपको प्री लिटिगेशन नोटिस भेजती हैं, जिसमें आपको वो लास्ट में बॉटम में लिख कर देती है कि आपको 7 दिन का टाइम है, 21 दिन का टाइम है, आप इसका काउंटर ऑब्जेक्शन फाइल कीजिए। ठीक है, तो ये एक प्रावधान है, प्रोविजन है। अगर बैंक आपको अगर कोर्ट में लेके जाना चाहती है, तो वो आपको सेक्शन 25, सेक्शन 138 का नोटिस प्री लिटिगेशन के अंतर्गत एडवोकेट के थ्रू भेजना स्टार्ट कर देगी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनको सेक्शन 25 का नोटिस आता है, सेक्शन 138 का नोटिस आता है, धड़ल्ले से इग्नोर कर देते हैं, बोलते हैं इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो, कुछ नहीं होगा, XYZ। लेकिन आपको नहीं पता, जब आप सेक्शन 25 एंड सेक्शन 138 के नोटिस को इग्नोर करोगे दोस्तों, तो आपका साइलेंट कंसेंट जो होता है ना, मौन सहमति आप दे देते हो। आप बैंकों के लिए दरवाजे खोल देते हो कि ठीक है, मैंने साइलेंट कंसेंट दे दिया है क्योंकि मैंने नोटिस का ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया। नाउ यू हैव द साइलेंट कंसेंट, आपके पास मौन सहमति है, आप मेरे खिलाफ जाइए, कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दीजिए, कोर्ट में मेरे खिलाफ केस कर दीजिए। ये सिर्फ आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से होता है। वो गलती का नाम है इग्नोरेंस, इग्नोर करना। ये गलती की वजह से होता है दोस्तों। ये क्लाइंट का भी सेम सिनेरियो है।
इनके केस हम हैंडल कर रहे थे, हमने बहुत सारे सेटलमेंट करवाए, इनके टेढ़े से टेढ़े केस सेटलमेंट करवाए, 0 EMI पेड केस हमने इनके सेटलमेंट करवाए, कम से कम में करवाए दोस्तों। इनको जितना भी हरासमेंट किया रिकवरी एजेंट्स ने, हमने सब हैंडल किया, इनके क्लाइंट को जरा भी परेशान नहीं होने दिया हमने। अब ये जो कंपनी ने इनके ऊपर सेक्शन 25 का केस किया था, कंपनी ने पहले हमारे क्लाइंट को प्री लिटिगेशन में सेक्शन 25 का नोटिस इनको भेजा, लेकिन क्लाइंट ने हमें इन्फॉर्म नहीं किया। क्लाइंट ने हमारे को बताया ही नहीं कि मुझे सेक्शन 25 का, सेक्शन 138 का चेक बाउंस का प्री लिटिगेशन के थ्रू एक नोटिस आया है। मैं कंपनी का नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि हमारी बहुत सारी वीडियोस को टारगेट किया जाता है। ट्रेडमार्क का रोना रोके, ट्रेडमार्क के बारे में जिसको नहीं पता, बैंक का नाम और लोगो यूज करना उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आता है, क्योंकि ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होता है ना, तो ये लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रोना रोते हैं कि हमारा ट्रेडमार्क यूज कर रहा है, हमारा नाम यूज कर रहा है XYZ। तो मैं नाम नहीं लूंगा कौन से बैंक ने केस किया है ये हमारे क्लाइंट पे, लेकिन मैं इतना बता दूंगा ये पर्सनल लोन का केस था दोस्तों, और 1 लाख रुपए का मात्र ये केस था, 1 लाख रुपए का ही लोन था। आप ये मत सोचना कि अरे यार 10, 20, 15, 25 लाख रुपए का होगा, नहीं, 1 लाख रुपए का ही केस था भाई। ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो होती है कि ये क्लाइंट को जो भी नोटिस आते थे वो सारे नोटिस इग्नोर कर देते थे दोस्तों। आर्बिट्रेशन, सेक्शन 25, 138, LRN, DRN, लीगल नोटिस, व्हाट्सोएवर, कुछ भी आता था वो इग्नोर कर देते थे। हमें उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी कि क्लाइंट को क्या नोटिस आया है अभी, ठीक है, कौन से स्टेज पे है प्री लिटिगेशन में भी, तो नोटिस इग्नोर कर देते थे। नोटिस इग्नोर करने के बाद ये बैंक ने अहमदाबाद गुजरात NI जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में सेक्शन 25 का केस इनके ऊपर लगा दिया। अब जब सेक्शन 25 का केस लग गया कोर्ट में, तब ये हमारे कस्टमर की आंख खुलती है, तब ये हमारे को बताते हैं कि अरे यार मेरे पास तो समन आया है ऐसा वैसा, आप देखिए। तो जब हमने इनको पूछा कि आपको सेक्शन 25 का नोटिस आया है, ईमेल वगैरह पे चेक कीजिए, तब इन्होंने हमारे को बताया हाँ नोटिस आया है। तब हमने इनको यही बोला कि अगर आपको नोटिस आया तो आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको हमको प्रायोरिटी पे बताना है। अगर नोटिस आता है तो उसका कूलिंग पीरियड दिया हुआ होता है आपको ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए। ऑब्जेक्शन फाइल करके हम आउट ऑफ द कोर्ट मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए बैंक को अप्रोच करते हैं। अगर आप इग्नोर ही कर दोगे तो साइलेंट कंसेंट चला गया, बैंक तो डायरेक्टली कोर्ट में चला जाएगा, राइट। तो ये गलती सबसे पहले क्लाइंट ने करी कि ये सब नोटिस इग्नोर करते थे दोस्तों। ठीक है, नोटिस इग्नोर किया, अब सेक्शन 25 का कोर्ट में केस चला गया। अब सेक्शन 25 का जब कोर्ट में केस चला गया तो इन्होंने मामला तो बिगाड़ ही दिया था 30%। अब 70% जो हमारे हाथ में था वो हम सॉर्ट आउट करने के लिए प्रयास कर रहे थे। अब प्रयास क्या किया हमने, सपोर्ट क्या दिया हमने कस्टमर को। यहाँ पे हमारे जो एडवोकेट नेटवर्क से पैन इंडिया में है, ओवरऑल इंडिया में दोस्तों, ठीक है, हमारे जो एडवोकेट साहब है गुजरात अहमदाबाद में, हमने हमारे एडवोकेट साहब को डेडिकेटेडली पर्सनली हमारे क्लाइंट को हैंड ओवर दिया, उनका पर्सनल नंबर व्हाट्सएप सब दिया कि ये एक फ़ोन में हमारे क्लाइंट के लिए एडवोकेट साहब अवेलेबल रहेंगे। और 1 साल का, कैन यू इमेजिन, ये कोर्ट केस में हमारे एडवोकेट साहब के थ्रू हमने ये क्लाइंट को 1 साल का टाइम दिलवाया दोस्तों। एडजर्नमेंट जिसको बोलते हैं, तारीख पे तारीख लेना। 1 साल हमारे एडवोकेट ने एडजमेंट दिलवाया ये केस में हमारे ये कस्टमर को, तारीख पे तारीख, 1 महीने का टाइम, 2 महीने का टाइम, 3 महीने का टाइम, जज साहब 2 महीना और, जज साहब 1 महीना और, अभी जो है मेरे क्लाइंट जो कस्टमर है उनकी तबीयत खराब है, ये हो गया है वो हो गया है, थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए। तो 1 साल का हमने इनको प्रॉपर टाइम दिलवा दिया जा। 1 साल का टाइम दिलवाने के बाद कस्टमर के पास कोई इंटरेस्ट नहीं था कि उनको सेटलमेंट करना है ये लोन अकाउंट को या नहीं करना है, बिकॉज हमारा यही गाइडेंस रहता है जो सेंसिटिव मैटर है आप उसको पहले सॉर्ट आउट कीजिए। 1 साल का टाइम हमने दिलवाया, इन बिटवीन क्लाइंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं है कि उनको ये लोन अकाउंट को सेटल करना है या नहीं करना है, फंड का अरेंजमेंट कैसा होगा, XYZ। बल्कि ये क्लाइंट से हमने ऐसा भी रिवर्ट सुना है कि इन्होंने कुछ कुछ बैंक को ये तक बोल दिया हमारे को कि नहीं मैं इसका सेटलमेंट नहीं करवाऊंगा, इसका मुझे सेटलमेंट करवाना ही नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंटेंशन इश्यू वाला सिनेरियो था, लेकिन फिर भी हम इस बेसिस पे किसी भी क्लाइंट को जज नहीं करते। हमारा काम है कस्टमर का पक्ष लेना, कस्टमर को सपोर्ट करना। हमने फिर भी कस्टमर के सेटलमेंट करवाए, कस्टमर को कोर्ट केसेस में जो चल रहा था ये ऑन गोइंग, इसमें हमारे एडवोकेट साहब के थ्रू टाइम पे टाइम दिलवाते रहे। इवेंचुअली कस्टमर ने ये हरकत करी कि कस्टमर ने अब हमारे को भी इग्नोर करना शुरू कर दिया। कस्टमर ने हमारे को भी इग्नोर करना शुरू कर दिया और एडवोकेट को भी इग्नोर करना शुरू कर दिया अब कस्टमर ने। ठीक है, अब हम भी इग्नोर हो रहे हैं, एडवोकेट भी इग्नोर हो रहे हैं, राइट।
जब आप हमें ही इग्नोर करोगे, एडवोकेट को ही इग्नोर करोगे हमारे, देन हम आपका केस नो लॉन्गर वी कैन हैंडल इट, करेक्ट। तो हमने कस्टमर का केस कंप्लीटली रिवोक कर लिया। अब क्या हुआ दोस्तों, जब क्लाइंट ने इग्नोर किया, हमारे को इग्नोर कर दिया, एडवोकेट को इग्नोर कर दिया, तो एडवोकेट को भी इग्नोर कर दिया, तो अब एडवोकेट साहब को कोई इंटीमेशन नहीं थी, ना हमारी तरफ से ना क्लाइंट की तरफ से, कि अपीयरेंस में आप काइंडली जो है एडजमेंट ले लीजिए, टाइम एक्सटेंशन ले लीजिए जज साहब से। अब हमारे जो एडवोकेट है वो अपीयर नहीं हुए, तो गैर हाजिरी, कोर्ट में भी गैर हाजिरी हो गई क्लाइंट की, एडवोकेट की भी और क्लाइंट की भी। अब जज साहब के पास ये सिनेरियो हुआ कि अब तो ना इनका एडवोकेट आ रहा है और कस्टमर तो पहले दिन से ही नहीं आ रहा है, ठीक है। अब कस्टमर का जब कंप्लीटली गैर हाजिरी लग गया कोर्ट में, तो फाइनल जजमेंट पारित कर दिया कोर्ट ने। ये फाइनल जजमेंट आया दोस्तों। अब फाइनल जजमेंट में क्या आया है वो मैं आपको बता देता हूं। ये गुजराती में लिखा हुआ है दोस्तों, जो गुजराती होंगे उनको समझ में आएगा, जो गुजराती नहीं है उनको नहीं समझ में आएगा। मैं फिर भी आपको पढ़ के और ट्रांसलेट करके सुना दूंगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, आप जैसे कि देख सकते हैं, 1 વર્ષની सादी कैदनी सजा भोगवानो हुक्म करवामा आवे छे। मतलब 1 साल की सादी कैद, 1 साल की सिंपल जेल की सजा आपको सुना दी गई है जजमेंट में, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा ये देखिए, दूसरा है आपको डिले पेनल्टी इंटरेस्ट के साथ में, मतलब इन्होंने 1 लाख रुपए का लोन लिया था, तो 1,40,50,000 रुपया अब इनको पूरा पैसा 30 दिन के अंतर अंतर लौटाना है बैंक को। अगर ये 30 दिन के अंतर्गत पैसा नहीं लौटाएंगे तो ये यहाँ पे लिखा है देखो, चूकवू तो વધુ 3 માસની સજા ભોગવાનો હુકમ કરવામાં આવે છે। मतलब अगर ये 30 दिन के अंदर डिले पेनल्टी इंटरेस्ट के साथ में पूरा पैसा नहीं चुकाएंगे बैंक को, तो इनको 3 महीने का सजा और बढ़ा दिया जाएगा। मतलब टोटल जो सजा यहाँ पर सुनाई है 13 महीने की सजा है दोस्तों, ठीक है। और ये जो 30 दिन का अल्टीमेटम दिया है पैसा भरने का, ऐसा नहीं है कि 30 दिन में पैसा भर देंगे तो सजा नहीं काटनी है, सजा भोगनी है भाई, क्योंकि जज साहब ने गिल्टी साबित कर दिया है। यहाँ पे आप गिल्टी साबित हो चुके हो। किस कारण? इग्नोरेंस, आपने इग्नोर किया, इसीलिए आप गिल्टी साबित हो चुके हो। हालांकि जो आपको सपोर्ट कर रहे थे आपने उनको भी इग्नोर कर दिया, तो फाइनली अब आप गिल्टी साबित हो चुके हो। अब आपको 1 साल की सजा, उसके ऊपर से 3 महीने की और सजा लगेगी अगर 30 दिन में पूरा पैसा नहीं चुकाया आपने बैंक को। और यहाँ पर ये लास्ट में अगर आप देखोगे तो आरोपी गैर हाजिर होता पकड़ वारंट काढ़वो, मतलब अब इनको अरेस्ट वारंट इशू करना है। जज साहब ने लिख दिया है उनके स्टेनोग्राफर को कि पकड़ वारंट काढ़वो, मतलब अरेस्ट वारंट को प्रोसेस करो। जो भी इनके पुलिस ऑफिशियल है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, उनके पास अरेस्ट वारंट जाएगा, पुलिस अपना मैन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएगी, और पुलिस तो पुलिस है भाई साहब, वो पाताल में से भी आपको निकाल लेगी, ठीक है। तो आप फ़ोन बंद करो, एड्रेस चेंज करो, कुछ भी कर लो आप, पुलिस तो आपको पकड़ ही लेगी। बड़े बड़े हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने पकड़ लिया है तो फिर भी एक डिफॉल्टर तो क्या ही कर लेगा दोस्तों, है ना। तो पुलिस तो आपको पकड़ ही लेगी। 1 साल की सज़ा, 30 दिन में अगर आपने पूरा पैसा नहीं चुकाया तो 3 महीने की और सज़ा लग जाएगी, और वापस अल्टीमेटम कोर्ट से आएगा, फिर नहीं चुकाओगे पैसा तो और सज़ा बढ़ती जाएगी। और ये गिल्टी केस है दोस्तों, इसमें बड़े से बड़ा एडवोकेट भी आपको हेल्प नहीं कर सकता। इसमें एक चीज़ हो सकती है कि आपकी जो ये सज़ा है इस पे स्टे लगा सकते हैं दोस्तों, सेशन कोर्ट में इसका स्टे लग जाएगा, लेकिन वो भी सब्जेक्ट टू डिसीजन है। जो जज होगा उसका सब्जेक्ट टू डिसीजन होता है कंप्लीटली, क्योंकि आपने ऑलरेडी 1 साल कोर्ट को घुमाया है, कोर्ट को इग्नोर किया है। तो जिस हिसाब से आपका इग्नोरेंस और आपका बिहेवियर रहा है कोर्ट के साथ, आपको स्टे तो मिलना दूर दूर तक कोई भी पॉसिबिलिटी चांसेस नहीं है। तो 1 साल की सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी। तो ये दोस्तों जो मैं आपको जजमेंट दिखा रहा हूँ, ये लेटेस्ट 17 अप्रैल 2026 का जजमेंट है, और ये हमारे ही क्लाइंट को के अगेंस्ट गिल्टी एक्यूज्ड उनको प्रोसेस किया है 1 साल की सज़ा के साथ। तो सिर्फ एकमात्र इग्नोर करने के कारण आपको लोन क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट में जेल भी होती है दोस्तों। आपने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, थंबनेल में लिखा हुआ होता है लोगों ने कि लोन क्रेडिट कार्ड ना भरने से जेल, सज़ा XYZ। वो सब फर्जी थंबनेल होते हैं सिर्फ व्यूअरशिप ग्रैब करने के लिए। लेकिन ये जो मैं आपको शो कर रहा हूँ ये एक्चुअल में लेजिटिमेट रियल जजमेंट है दोस्तों कोर्ट का, ये रियल जजमेंट है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 1 साल की सज़ा है,
रियल जजमेंट के साथ में। और इसमें सिर्फ एक ही रीज़न था, वो रीज़न था इग्नोरेंस। तो ये वीडियो बनाने का एकमात्र यही कारण है कि अगर आप भी क्रेडिट कार्ड लोन के डिफ़ॉल्ट में हो और अगर आपने ये माइंडसेट बना लिया है कि मैंने एड्रेस चेंज कर दिया, फ़ोन बंद, ईमेल का रिस्पॉन्स नहीं, नोटिस का रिस्पॉन्स नहीं, अब तो अपने को फ़र्क नहीं पड़ता, कॉल भी नहीं आ रहा है, क्या ही उखाड़ लेंगे। दोस्तों, ऐसी सोच, ऐसी माइंडसेट के साथ आप ज़्यादा समय नहीं व्यतीत कर पाओगे। एक ना एक दिन आपके ऊपर एक्शन हो सकता है और ऐसा ही एक्शन होगा दोस्तों। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ऐसा ही एक्शन होगा दोस्तों, ठीक है। तो आप लोगों को सावधानी बरतनी है, बैंकों को आपको हल्के में नहीं लेना है। रिकवरी एजेंट हरासमेंट होता है, आई अंडरस्टैंड, ग्राहक इनोसेंट होता है फिर भी रिकवरी एजेंट उसको हरासमेंट करते हैं, लेकिन उसको भी टैकल करने का एक प्रॉपर वे होता है दोस्तों। जो जो हमारे पेड मेंबरशिप में जुड़े हैं, हम उनको प्रॉपर आरबीआई की ओम्बड्समैन कंप्लेंट फाइल करने का, प्रॉपर ईमेल कंप्लेंट फाइल करने का, सोशल मीडिया कंप्लेंट फाइल करने का, प्रॉपर कंप्लेंट प्रूफ ऑफ रिसिप्ट के साथ कैसे आगे बढ़ानी है कार्रवाई, हम पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरा गाइडेंस देते हैं। लेकिन अगर गलती आपकी तरफ से हो रही है, सबसे बड़ी गलती इग्नोरेंस वाली गलती अगर कर रहे हो आप, तो आज ही बंद कर दो। क्योंकि दोस्तों, ये कोर्ट का मैटर है। अगर इसमें आप गिल्टी साबित हो गए तो आपको जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। आपको सही गाइडेंस और सही नॉलेज के साथ अपने केसेस को रिजॉल्व करना है और ऐसी कंडीशन, ऐसी दशा से अपने आप को और अपने घर परिवार को बचाना है। ये केस में हमने कस्टमर को इतना बेस्ट सपोर्ट प्रोवाइड किया है दोस्तों। कर्नाटक में रहने वाला कस्टमर गुजरात अहमदाबाद की कोर्ट में भाग दौड़ करता तो उसका कितना ही पैसा लग जाता, लेकिन हमने घर बैठे कस्टमर को एडवोकेट के थ्रू अपीयरेंस करवा दिया, हाजिरी करवा दिया, 1 साल का टाइम दिलवा दिया, पूरा सपोर्ट प्रोवाइड किया। लेकिन फिर भी कस्टमर की नाकामी, कस्टमर का जो लिवरेज है, हल्के में लेना हर एक चीज़ को, उसके कारण आज मुझे भी बताते हुए दुख हो रहा है कि ये कस्टमर 1 साल की सज़ा काटेगा दोस्तों। 17 अप्रैल 2026 का जजमेंट है। ऑलरेडी गुजरात अहमदाबाद कोर्ट से अरेस्ट वारंट प्रोसेस हो चुका होगा। जो भी कस्टमर का डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की पुलिस को, अब पुलिस अपना काम करेगी दोस्तों। अरेस्ट वारंट है, गिल्टी है, जजमेंट ऑलरेडी कन्विक्टेड है इसमें, तो इसमें ज़रा भी गुंजाइश की कोई भी चांस ही नहीं है दोस्तों। अब कोई नहीं बचा सकता। तो इसीलिए हम आपको ये अवेयरनेस की वीडियो है दोस्तों, ये आपके लिए, कि अगर ऐसा कंडीशन आपके साथ होगा तो कोई नहीं बचा पाएगा। इससे पहले ही अपने आप इंतजाम कर लीजिए। और अगर आपको नहीं समझ में आता तो हम लोग आपको गाइडेंस सही अवेयरनेस के साथ देने के लिए ही बैठे हैं, पूरा सपोर्ट देने के लिए ही बैठे हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, हमें व्हाट्सएप पे संपर्क करना है। हमारी पेड सर्विस, पेड मेंबरशिप प्लान्स अफोर्डेबल प्लान्स है दोस्तों आपके लिए, लाइफ टाइम के लिए। हमारी वेबसाइट पे एक बार आपको एनरोल होना है, लाइफ टाइम हम आपकी क्वेरी रिजॉल्व करते हैं, लाइफ टाइम हम आपको सपोर्ट करते हैं। इतना अफोर्डेबल और सही गाइडेंस कोई नहीं देता है दोस्तों आजकल। तो अपने आप को ऐसी कंडीशन में ना फंसाओ, सही गाइडेंस, प्रॉपर नॉलेज के साथ ये कर्ज के जंजाल से आप लोग बाहर निकलिए। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये नॉलेज अगर आपको कुछ नई आपको मिली है ये वीडियो में, तो आप लाइक करिए, ये वीडियो को शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। और आप अपने केस में सारा प्रॉपर ट्रैक रखिए। ईमेल एड्रेस पे कुछ नोटिस आ रहा है, मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है, हर एक चीज़ की प्रॉपर जानकारी रखिए। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हमें दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप संपर्क करिए। 7718970312 हमारा बाप ऑफ रिकवरी का जो ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है, आप हमें इस पर संपर्क कर सकते हैं। और आपको प्रॉपर गाइडेंस और सपोर्ट चाहिए तो आप हमारी पेड सर्विस में एनरोल कर सकते हैं। पेड सर्विस की जानकारी हमारी वेबसाइट पे दी हुई है, bapofrecovery.com पर भी आप विजिट कर सकते हैं दोस्तों। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।